जय श्री कृष्ण। मैं बेबी पांडे आपको कृष्ण की महिमा बताऊंगी। आप कृष्ण की महिमा जानना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मैं आपको श्री कृष्ण की महिमा बताती हूँ। सावन की तरह भादो भी त्योहारों का महीना है। इसी महीना श्री कृष्ण जन्म अष्टमी भी मनाया जाता है। भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेकर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक श्री कृष्ण अवतार भी है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12 बजे मथुरा के कारागार में हुआ। श्री कृष्ण के मामा को डर था कि श्री कृष्ण उनको मार देंगे। उसके पीछे एक कहानी है। जब श्री कृष्ण की माता देवकी, जो कि कंस की बहन थी, और कंस कृष्ण भगवान के मामा थे, देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। देवकी कंस की बहन थी और वासुदेव कंस के दोस्त थे। विवाह संपन्न होने के बाद जब अपनी बहन को रथ में बैठाकर कंस विदा करने लगा, उसी समय एक भविष्यवाणी हुआ कि तुम्हारा विनाश होगा। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही अपनी प्यारी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और कड़ा पहरा लगा दिया कि जब भी देवकी किसी पुत्र को जन्म दे मुझे सूचित किया जाए। देवकी के सारे पुत्र को कंस मार देना चाहता था ताकि उसे अपने मरने का डर न सताए। इस तरह कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र बलराम है, जिसे देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया। इस तरह 7वां पुत्र भी बच गए। अब बारी हमारी श्री कृष्ण की आती है। जब देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे तब कंस और बेचैन हो गया, क्योंकि उसे खतरा तो 8वें पुत्र से ही था। लेकिन भगवान की महिमा के आगे किसकी चलती है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी प्रताप से सारे पहरेदार सो गए और सारे गेट अपने आप खुलता चला गया। एक भविष्यवाणी होने के अनुसार वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकनी में रखा और यमुना पार करने लगे। यमुना श्री कृष्ण की चरण छूने के लिए ऊपर उठी, तब वासुदेव जी डूबने लगे। श्री कृष्ण जी ने ये दृश्य देखा और अपना पांव नीचे कर दिया। तब यमुना ने उनकी चरण स्पर्श कर नीचे चली गई। पानी का बहाव कम हो गया। वासुदेव जी यमुना पार करने लगे। नंद के यहाँ पहुँचे। नंद के यहाँ लड़की ने जन्म लिया था। वासुदेव जी कृष्ण जी को वहाँ छोड़कर और लड़की को लेकर वापस जेल में आ गए और सोचने लगे शायद लड़की को देखकर कंस को दया आ जाए, क्योंकि उसे तो देवकी के लड़कों से डर था। लेकिन कंस पापी को तो अपना मृत्यु दिख रहा था। उसे लड़की होने का समाचार मिलते ही वह जेल की तरफ गया और देवकी से लड़की को लेकर मारना चाहा। देवकी के विलाप करने पर भी नहीं छोड़ा। जब कंस ने लड़की को जमीन पर पटकना चाहा, तब लड़की हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और एक भविष्यवाणी हुआ कि मुझे मत मार, तेरा दुश्मन जन्म ले चुका है नंदगांव में। तब क्या था, कंस नंदगांव पर चढ़ाई करने लगा। वहां नंद जी के यहाँ कृष्ण जन्म की
महा उत्सव मनाई जा रही थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद नंद के यहाँ लड़के का जन्म हुआ था। पूरे नंदगांव मस्ती में झूम रहे थे। नंदगांव दुल्हन जैसी सजी हुई थी। कहीं पर नाच, कहीं पर नगाड़े बज रहे थे। नंद बाबा यशोदा मैया खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। नंद बाबा लड्डुओं की बरसात कर रहे थे। क्या दृश्य थी नंदगांव की। जहाँ भगवान का पैर पड़ा हो वहाँ की नजारा ही कुछ और होगा। नंदगांव से निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन कथा को आगे बढ़ाना है तो कंस ने अपना हर कोशिश किया श्री कृष्ण को मारने का, लेकिन वो नाकाम रहा। भला भगवान को कौन मार सकता है। धीरे धीरे कृष्ण भगवान बड़े होने लगे। उनकी छटा तो वाह देखते ही बनती थी। कहीं माखन खाना तो कहीं बंसी बजाना, तो कभी गैया चराना, कभी गोपियों को तंग करना, यशोदा मैया के साथ अटखेलिया करना, कभी गोपियों के साथ रास रचाना, कभी मानव रूप धारण करना, तो कभी नारायण रूप धर के असुरों का विनाश करना। महाभारत में असत्य का विनाश किया और सत्य का साथ देकर पांडवों को विजयी बनाई। तो बात हो रही थी कंस की। कंस को मारकर मथुरा को मुक्ति दिलाए और पूरे संसार की रक्षा की। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।